हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ नए अलग अलग प्रकार के सिरप के बारे में। अब आप कहेंगे कौन से नए नए सिरप के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आज आप लोगों को जैसे कि खादिरा रिस्ट हो गया, द्राक्षा हो गया, अशोका रिस्ट हो गया, 10 मूला रिस्ट हो गया, लोहासा हो गया, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिरप आते हैं। उन सारे सिरप का क्या काम होता है पूरा का पूरा डिटेल एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, नए छात्र हैं, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आप सभी लोगों को दोस्तों इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी रहना ही चाहिए। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण है, एक भी पॉइंट स्किप मत करना, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के इस चैनल पर ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले सिरप के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो सिरप है वो है खादिरा रिस्ट। आप देखिए, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि ये जो सिरप है दोस्तों, ये बैद्यनाथ कंपनी का है, जो कि फॉर स्किन डिसऑर्डर, मतलब ये त्वचा से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करने में यूजफुल ये माना जाता है खादिरा रिस्ट सिरप। अब दोस्तों, ये सिरप जो होता है इसका काम क्या होता है। सबसे पहली बात, ये त्वचा को साफ करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए त्वचा पर मुहासे निकले हुए हैं, या फिर मान लीजिए त्वचा पर पिंपल्स निकले हुए हैं, या फिर मान लीजिए स्किन से रिलेटेड कोई भी एलर्जी हुआ है, या फिर त्वचा पर मान लीजिए लाल लाल चकत्ते बने हुए हैं जिसको बोलते हैं रेडनेस, मान लीजिए त्वचा पर हुए हैं, या फिर मान लीजिए स्किन पर इचिंग हो रहा है, मतलब खुजली हो रहा है, या फिर मान लीजिए सर में बहुत ज़्यादा हमेशा रूसी बना रहता है, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। अगर मान लीजिए किसी को दांत खाद खुजली से बहुत ज़्यादा परेशान है, फंगल इन्फेक्शन से परेशान है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने में ये सिरप यूजफुल माना जाता है खादिरा रिस्ट। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। तो ये हमारे त्वचा से रिलेटेड बीमारियों को ठीक करने में यूजफुल माना जाता है खादिरा रिस्ट सिरप। इसका काम क्या होता है एकदम अच्छे से बताए हैं। ये त्वचा को साफ करने का काम करता है। जैसे कि त्वचा पर मुहासे निकले हों, त्वचा पर पिंपल्स निकले हैं, या फिर मान लीजिए स्किन में एलर्जी हुआ है, या फिर अगर मान लीजिए त्वचा पर रेडनेस हो गया है, लाल लाल चकत्ते बने हुए हैं, या फिर मान लीजिए खुजली हो रहा है, त्वचा में ईचिंग हो रहा है, या फिर मान लीजिए फंगल इन्फेक्शन हुआ है, रूसी हो गया है, तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने में ये मेडिसिन, ये सिरप यूजफुल माना जाता है। तो ये बात समझ में आ गया ना आप लोगों को, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है। तो इसीलिए इस सिरप जो होता है इसके ऊपर देखिए इंग्लिश में भी लिख दिया गया है और हिंदी में भी लिख दिया है कि त्वचा रोगों में ये उपयोगी होता है। त्वचा से संबंधित अगर मान लीजिए ये सारे प्रॉब्लम देखे जा रहे हैं, मुहासे निकल रहे हैं, पिंपल्स निकल रहे हैं, या फिर त्वचा में कोई एलर्जी हो गया है, या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, रूसी हो गए हैं, चकत्ते बन रहे हैं, खुजली हो रहा है, सारी चीज़ों को ये ठीक करता है। चलिए इसी तरह से हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों अगले सिरप के बारे में। अगला जो सिरप है दोस्तों वो है बैद्यनाथ का द्राक्षा। अब ये द्राक्षा का काम क्या होता है, ये द्राक्षा किस लिए यूजफुल माना जाता है। दोस्तों, ये जो द्राक्षा होता है, सबसे पहली बात, ये वीकनेस को ठीक करने का काम करता है। दूसरा काम इसका क्या होता है, जैसे मान लीजिए शरीर में कमजोरी हो गया है तो उसको ये ठीक करने का काम करता है। लॉस ऑफ एप्टीटाइट, मतलब भूख ना लगना, भूख की कमी हो जाना, इसको भी ये ठीक करने का काम करता है। तीसरा काम इसका क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी को पेचिस पड़ रहा है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। ये हमारे शरीर के ऊर्जा को ये बढ़ाने का काम करता है। एक प्रकार से कह सकते हैं आप लोग कि ये उत्पादक की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। सोने पर जो नींद लगने पर जो ध्वनि निकलता है उस ध्वनि को भी ये रोकने का काम करता है। कुछ लोग सोते हैं तो कुछ ध्वनि निकलता है ना, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। और इसका क्या काम होता है दोस्तों, इसके और भी काम होते हैं। इसका जो पांचवा और काम होता है, छठवां काम, 5 तो बता दिया हूँ। शरीर में कमजोरी है तो उसको भी ठीक करने का काम करता है, भूख को बढ़ाने का काम करता है, पेचिस को ठीक करने का काम करता है, उत्पादक शक्ति को भी ये बढ़ाने का काम करता है, सोने पर जो नींद में जो ध्वनि निकलता है उसको भी ये रोकने का काम करता है। वहीं पर दोस्तों अगर किसी का डाइजेशन सही से नहीं हो रहा, आप खाना खा रहे हैं, आपका खाना नहीं पच रहा है, पेट फूला हुआ है, पेट में जलन हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को, डाइजेशन को ये मेंटेन करने का काम करता है द्राक्षा। ये एक प्रकार का आयुर्वेदिक मेडिसिन होता है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना दोस्तों। तो इतने सारे इसके काम होते हैं द्राक्षा के, समझ में आया ना, इतना सारा इसका काम होता है द्राक्षा का। कमजोरी को ठीक करना, भूख नहीं लगता है तो भूख को भी ये बढ़ाने का काम करता है, पेचिस अगर आता है तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है, उत्पादक शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, ध्वनि में नींद आता है उसको भी, नींद में जो ध्वनि बचता है उसको भी रोकने का काम करता है, डाइजेशन को भी ये मेंटेन करने का काम करता है द्राक्षा। इतने सारे इसके काम होते हैं। चलिए ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं अशोका रिस्ट के बारे में। ये डाबर कंपनी का अशोका रिस्ट है, तो चलिए इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये अशोका रिस्ट के ऊपर देखिए फीमेल का 2 फोटो बना हुआ है, इसका मतलब कुछ समझ रहे हैं। तो ये जो अशोका रिस्ट होता है ये ज़्यादातर महिला लोग इस्तेमाल करती हैं। अशोका रिस्ट का इस्तेमाल कौन ज़्यादातर करता है दोस्तों, फीमेल।
अब आप कहेंगे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका यूज क्या होता है, चलिए पहले इसको समझ लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अशोकारिष्ट एक ऐसा सिरप होता है जिसका काम क्या होता है, ये वजन को कम करने का काम करता है, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या होता है, इसका दूसरा काम होता है ये हमारी त्वचा का देखभाल करता है, ये भी बात हो गया। तीसरा काम क्या होता है इसका, ये इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, ये भी बात समझ में आ गया। चौथा काम इसका होता है स्टमक पेन, मतलब पेट में दर्द हो रहा है तो उस दर्द को भी ये ठीक करने का काम करता है। पांचवा काम क्या होता है इसका, ये हार्मोनल संतुलन को बढ़ाने का काम करता है, ये भी समझ गए आप लोग। छठवां काम इसका क्या होता है, इसका छठवां काम होता है महिलाओं की मासिक धर्म में जो ऐंठन होता है उस ऐंठन को भी ये ठीक करने का काम करता है। सातवां काम इसका क्या होता है, इसका अगला जो काम होता है पेल्विस सूजन को भी ये ठीक करने का काम करता है। तो 7 काम होता है इसका, इतने सारे चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है अशोकारिष्ट सिरप। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाए। पहला काम आपको रिपीट कर रहा हूँ, वजन को कम करने का करता है। दूसरा इसका काम होता है त्वचा की देखभाल करना। तीसरा काम इसका होता है इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। चौथा काम पेट में दर्द हो रहा है उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। हार्मोनल संतुलन को भी ये बढ़ाने का काम करता है। फिर आपको छठवां काम बताएं, मासिक धर्म में जो ऐंठन होता है उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। पेल्विक सूजन को भी ये ठीक करने का काम करता है अशोकारिष्ट सिरप। तो इतना ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माने जाते हैं, इतना सारा इनका काम होता है केवल और केवल अशोकारिष्ट सिरप का। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और जितने बात आपको बता रहे हैं, जितना यूज में आपको सारी बात 1 पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये यूज होता है, तीसरा पॉइंट ये यूज होता है, सारा अगर आप कॉपी लिए हैं दोस्तों तो लिखते हुए चलना, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दीबाजी में इसको बनाया हूँ, इसलिए इसका यूज में नहीं लिख पाया हूँ। तो आप लोग कोशिश करना कि जितना बोल रहा हूँ उसको एक छोटे से कॉपी में दोस्तों लिखते हुए चलना। और दोस्तों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि अभी तक मैं आप लोगों को कितने सिरप के बारे में बता चुका हूँ। अभी तक आप लोगों को 3 प्रकार के सिरप के बारे में बता चुका हूँ। सबसे पहला सिरप के बारे में बताया है खादिरारिष्ट के बारे में, दूसरा आप लोगों को बताया हूँ द्राक्षासव के बारे में, फिर तीसरा आप लोगों को मैं अभी जस्ट बताया हूँ किसके बारे में, अशोकारिष्ट के बारे में। तो ये 3 सिरप के बारे में बताया हूँ, खादिरारिष्ट, द्राक्षासव, अशोकारिष्ट। अभी आप लोगों को चलिए और भी सिरप के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों अगला जो सिरप है वो है 10 मूलारिष्ट। अब देखिए ये 10 मूलारिष्ट जो है ये भी डाबर कंपनी का आपका 10 मूलारिष्ट है। अब हम बात करें इसका क्या काम होता है, तो साइड में इसको छोटा सा कर लेते हैं, यहाँ पर इसके यूज को बताते हुए चलते हैं, हर एक यूज को। सबसे पहला इसका काम क्या होता है दोस्तों, 10 मूलारिष्ट जो होता है ये वीकनेस को ठीक करने का काम करता है। शरीर में कमजोरी है तो उस कमजोरी को ये ठीक करने का काम करता है। दूसरा इसका काम क्या होता है, ये डाइजेशन को ठीक बनाने का काम करता है 10 मूलारिष्ट। जैसे आप खाना खा रहे हैं, आपका खाना नहीं पच रहा है, जितना खाए हैं जैसे लग रहा है वैसा का वैसा पड़ा है पेट में, तो इन सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करता है। शरीर को ये मजबूत बनाने का काम करता है। जब हमारा डाइजेशन प्रॉपर रूप से होगा, जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना अगर सही रूप से पचेगा तो हमारा शरीर वीक नहीं होगा, वो मजबूत होगा। तो ये हमारी डाइजेशन को भी ठीक करने का काम करता है 10 मूलारिष्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माना जाता है। ये होता है 10 मूलारिष्ट सिरप, जो कि डाबर कंपनी का है, जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये माना जाता है। चलिए दोस्तों अगले सिरप के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगला जो सिरप है दोस्तों वह लोहासव। अब देखिए ये सिरप क्या है, ये भी डाबर कंपनी का सिरप है। ये सारे जो होते हैं इसको मेडिकल स्टोर में देखेंगे, दवाइयों के स्टोर में देखेंगे, एकदम कहीं पर साइड में एकदम नीचे वाले कॉलम में इसको रखा जाता है, ऊपर नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये एकदम शीशे का होता है, अगर कहीं गिर जाएगा तुरंत ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसीलिए इसको हर दवाइयों के स्टोर में हमेशा इसको नीचे रखा जाता है, क्योंकि अगर गिरा तुरंत ये फूट जाएगा। ठीक, और सब 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 260 रुपये, इस तरह से इनका प्राइस होता है। तो महंगा होता है, इसीलिए इनको अच्छे से और सेफ्टी से मेडिकल वाले रखते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं ये लोहासव का काम क्या होता है। दोस्तों लोहासव एक ऐसा सिरप होता है जिसका क्या काम होता है, चलिए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला इसका काम होता है कि हीमोग्लोबिन का लेवल अगर मान लीजिए किसी का घटा हुआ है तो उसको ये मेंटेन करने में, तेज़ी से मेंटेन करने में ये सबसे ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये सिरप माना जाता है। दूसरा इसका काम क्या होता है दोस्तों, इसका दूसरा काम होता है कि ये भी हमारे शरीर के डाइजेशन को मेंटेन करने का काम करता है। अगर आप कुछ खा रहे हैं, आपके शरीर में पाचन क्रिया सही रूप से नहीं हो रहा है तो उसको ये ठीक करने का काम करता है, जो खा रहे हैं वो अच्छे से पचे। कुछ इनके अदर वर्क भी होते हैं,
जैसे कि शरीर में स्वेलिंग हुआ है, मतलब शरीर में सूजन हो गया है, लीवर कमज़ोर हो गया है तो उसको भी ये मेंटेन करने का काम करता है। शरीर में अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, ईचिंग हो रहा है, मतलब खुजली हो रहा है, तो भी इसको ठीक करने का काम करता है। अगर मान लीजिए डायबिटीज़ के पेशेंट हैं तो उस तरह के पेशेंट में भी ये मेडिसिन यूजफुल माना जाता है। उसी तरह से दोस्तों अगर मान लीजिए किसी को बवासीर हुआ है तो उस तरह के लोगों को तो ये ज़्यादा दिया जाता है जो कि अंदर से वर्क करता है और उनको अंदर से आराम मिलता है, तो बवासीर के भी पेशेंट को ये दिया जाता है। अगला काम इसका क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी को खांसी आ रहा है तो उस तरह के लोगों को भी ये दिया जा सकता है। और हमारे पाचन तंत्र को, मतलब हमारे डाइजेशन को भी ये मेंटेन करने का काम करता है। ये भूख में सुधार लाने में मदद करता है। अगर मान लीजिए किसी का डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है तो क्या भूख लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। और जब डाइजेशन सही रूप से होगा तो उनको भूख भी टाइम टाइम पर लगेगा ही लगेगा। तो इन सारी चीज़ों को ये ठीक करने में यूजफुल माना जाता है। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, आप लोग, रिपीट कर देता हूँ कि लुहासा जो होता है दोस्तों, ये हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है। दूसरा काम इसका होता है डाइजेशन को मेंटेन करने का काम करता है। शरीर में सूजन हुआ है, मान लीजिए लीवर कमज़ोर हुआ है, शरीर में ईचिंग हो रहा है, या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, या फिर बवासीर के पेशेंट हैं जिसको पाइल्स बोलते हैं, या फिर मान लीजिए उनको खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है, या फिर भूख नहीं लग रहा है, तो इन सारी चीज़ों को ये ठीक करने में यूजफुल माने जाते हैं लुहासा सिरप। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोगों को 5 प्रकार के सिरप के बारे में बता चुका हूँ, जैसे कि सबसे पहले बताए हैं खादिरा रिस्ट के बारे में, दूसरा आप लोगों को बताए हैं द्राक्षा सौ के बारे में, तीसरा आप लोगों को दोस्तों बताए हैं किसके बारे में, तीसरा आप लोगों को बताए हैं अशोका रिस्ट के बारे में, चौथा आप लोगों को मैंने बताया है 10 मूला रिस्ट के बारे में, और पाँचवा क्या बताया हूँ आप लोगों को, पाँचवा यहाँ पर बताया हूँ आप लोगों को लुहासा के बारे में। तो आई होप आप सभी लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए दोस्तों, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है। और इसी एनर्जी को आप लोग जरूर बढ़ाते रहिए और कमेंट अच्छे अच्छे करते रहिए। जो भी लगे, अच्छा लगा तो भी बताइए, नहीं समझ में आया तो भी बताइए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। जाने से पहले एक बात और सुन लीजिए, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए सर्च करिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। इंस्टाग्राम में सर्च करते ही आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग वहां पर हमें फॉलो करके और आप सभी लोग हमसे वहां पर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।